नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे इंश्योरेंस गुरु यूट्यूब चैनल में। आज हम देखते हैं एलआईसी का जीवन लाभ प्लान, जो कि एक एंडोमेंट प्लान है। एंडोमेंट प्लान के अंडर आता है जीवन लाभ। इसका टेबल नंबर 936 है और यह प्लान बहुत अच्छा प्लान है। यह एक नॉन लिंक प्लान है, यानी शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं होता। शेयर मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए, कितना भी उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन उसका इसके ऊपर, इस प्लान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जनरली एलआईसी के सारे प्लान नॉन लिंक प्लान होते हैं और यह जीवन लाभ विथ प्रॉफिट है, यानी जो इसमें फाइनली जब मैच्योरिटी आती है तो मैच्योरिटी के टाइम जो भी हमें उसमें बोनसेस मिलते हैं, जैसे फाइनल एडिशनल बोनस, लॉयल्टी एडिशन, देन अदर टाइप ऑफ बोनस, ये सभी बोनसेस मिला के हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो उसे हम विथ प्रॉफिट कहते हैं, जिसे हम बोनस कहते हैं। उसी तरह से ये काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने बताया था, जैसे कि हमारा आधारशिला है, आधार स्तंभ है, और उसी की कैटेगरी में आता है जीवन लाभ। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इसका नाम है जीवन लाभ, ये सही में लाभ ही लाभ वाला प्लान है। इससे अच्छा प्लान, कम समय में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर करना, उसको बनाना है, और साथ ही साथ में अगर एक अच्छा इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो आप जीवन लाभ ले सकते हैं। इसका जो प्रीमियम पेइंग मोड होता है वो होता है मंथली, होता है 3 महीने का, होता है 6 महीने का, होता है और 12 महीने का भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पॉलिसी टर्म, तो ये जो प्लान है ये 3 टाइप से हम ले सकते हैं। या पॉलिसी टर्म जो है 16 साल का ले सकते हैं, 21 का ले सकते हैं और 25 का भी ले सकते हैं। तो प्रीमियम पेमेंट मोड क्या होता है कि हमें कितने साल इसको पे करना है। काफ़ी सारे प्लान्स में हमें जितने साल का हम प्रीमियम टर्म लेते हैं या जितने साल का हम पॉलिसी टर्म लेते हैं, उतने ही साल हमको उसका प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो जीवन लाभ है, इसमें हमें पॉलिसी टर्म से कम अवधि का, यानी पॉलिसी टर्म से हमें कम प्रीमियम पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर मैं 16 साल का प्लान लेता हूँ, 16 साल की पॉलिसी टर्म लेता हूँ, तो ऐसे कंडीशन मुझे जो प्रीमियम पेमेंट करना है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल ही पे करना है। उसी तरह से 21 साल के लिए 15 साल ही पे करना है, और अगर 25 साल का पॉलिसी टर्म लेता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 16 साल ही यहाँ पे करना है। और क्राइटेरिया देखते हैं कि कम से कम एज जो है वो यहाँ पे इंसान की कम से कम एज 8 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 59 साल होनी चाहिए। और मैच्योरिटी जब आती है तो मैच्योरिटी के वक्त उस पर्सन की एज 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उसको मैच्योरिटी जो मिलनी है वो 75 के पहले ही मिलनी है। उससे ज़्यादा अगर वो 76 हो जाता है तो उसको मैच्योरिटी नहीं मिलेंगी, एक्चुअली उसको प्लान ही नहीं मिलेगा। तो वो हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड, अगर हम ये पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख से ऊपर की हम कितने भी अमाउंट की पॉलिसी हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, उसी तरह से पॉलिसी अवेलेबल विथ 3 ऑप्शंस में है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 साल, 21 साल और 25 साल। अगर 16 साल के लिए हम लेते हैं तो मैक्सिमम एज 59 यानी 59 साल होनी चाहिए। 21 साल पॉलिसी टर्म अगर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 54 साल होनी चाहिए, और अगर पॉलिसी टर्म 25 लेते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एज 50 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर 16 साल का टर्म लेते हैं तो हमको पे करना है सिर्फ 10 साल। यहाँ पे 21 साल का अगर टर्म लेते हैं तो पे करना है सिर्फ 15 साल, और अगर हम यहाँ पे 25 साल का टर्म लेते हैं तो पे करना है सिर्फ 16 साल। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो इसका प्रीमियम पेइंग मोड जैसे कि पहले बताया था, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 साल के लिए 16 साल, 21 साल, 25 साल, और 16 साल के लिए इंसान की एज रहेंगी 59, 21 के लिए 54 साल रहेगी और 25 के लिए 50 साल रहेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं इसकी फीचर्स। ग्रेस पीरियड, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, किसी महीने में पेमेंट लेट हो जाता है, तो अगर हम मंथली या क्वार्टरली मोड लेते हैं, यानी महीने का या 3 महीने का अगर हमारा प्रीमियम है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम नहीं पे कर पाते हैं ऑन द टाइम, तो उस डेट पे अगर हम नहीं पे कर पाते हैं, तो आप 15 दिन का आपको एक डिले मिलता है कि आप 15 डेज यानी 15 दिन के भीतर आप इसे पे कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगती। उसी तरह से ईयरली और हाफ ईयरली मोड में क्या होता है कि अगर हम उसी तरह से कंडीशन आती है कि हम पे नहीं कर पाते, तो अगले 30 दिन के लिए हमें कोई चार्जेस वहाँ पे नहीं लगते।
और अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों, इसमें सरेंडर वैल्यू भी है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो 2 साल के बाद तीसरे साल में आप इसे सरेंडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सरेंडर की बात वही आती है कि जब भी हम सरेंडर करते हैं तो क्या होता है कि जितना प्रीमियम हमने पे किया है उससे कम ही हमें मिलता है, लगभग 25 से 30% हमें उसमें मिलता है रिटर्न। तो वो कोई बेनिफिशियल बात होती नहीं, इसलिए कभी भी सरेंडर की नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है, हमारे पास पैसे ही नहीं रहते, तो ये कंडीशन में हम लोन फैसिलिटी यहाँ से ले सकते हैं, जो कि आफ्टर 2 ईयर हमको वहाँ पे अवेलेबल है। हम लोन लेके हमारा प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर और भी हमें कुछ अदर देन अगर हम प्रीमियम कंटिन्यू है, लेकिन अगर हमको प्राइवेट बैंक से लोन लेना है तो सबसे पहले हम LIC को प्रीफर कर सकते हैं, और LIC से ही हम पहले लोन लेना चाहिए, क्योंकि LIC में हमको सिर्फ और सिर्फ 9 से 10% ही इंटरेस्ट देना होता है। साथ में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, मेन अमाउंट नहीं पे किया तो भी चलता है। उस मेन अमाउंट को आप या तो पे कर सकते हैं, या फिर उसे आखिरी की जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आती है उसमें से उसे माइनस किया जाता है, या फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको आप पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अभी इनकम टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स बेनिफिट में ये होता है कि जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं वह 80C सेक्शन 80C के अंतर्गत यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिलता है, कंसेशन मिलता है, और जो मैच्योरिटी होती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है। तो मैच्योरिटी पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, और वो सेक्शन 10D के अंतर्गत टोटली फ्री होता है। आइए दोस्तों भी बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट राइडर, इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है। तो ये टर्म एश्योरेंस राइडर जो है अभी मार्च महीने के बाद ही इसमें ऐड किया गया है। सभी पॉलिसीज़ में टर्म इंश्योरेंस अभी ऐड किया गया है। इससे पहले ऐसा होता था कि बहुत पहले एक था जो कि 25 लाख के लिए मैक्सिमम 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले सकते थे। उसके बाद में अपडेट होके एक 855 का जीवन अमर नाम का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आया है LIC में, जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड वो 25 लाख है, और 25 लाख से ज़्यादा के लिए हम कितने भी अमाउंट का सम एश्योर्ड की टर्म प्लान हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 25 लाख से अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी लेता है, 5 लाख की पॉलिसी लेता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेम टर्म प्लान यहाँ पे जैसे कोई भी अगर हम अदर देन टर्म प्लान के अलावा कोई भी दूसरा एंडोमेंट प्लान या और कोई भी प्लान लेते हैं उसके साथ हम टर्म प्लान ऐड कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर मुझे 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख का टर्म प्लान चाहिए, 5 लाख का टर्म प्लान चाहिए, तो ये मुझे कहीं मिलेगा नहीं। तो अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको ऐसे प्लान के साथ क्लब करके यहाँ पे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है। एक्सीडेंटल एंड डेथ बेनिफिट राइडर ये होता है कि अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसमें आपको डबल सम एश्योर्ड मिलता है। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो वहाँ पे आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे गारंटेड नॉमिनी को। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं हम पॉलिसी बेनिफिट। पॉलिसी बेनिफिट में क्या होता है कि एक सर्वाइवल होता है, एक ऑन डेथ होता है। जैसे कि अभी हमने डेथ की बात की, ऑन सर्वाइवल अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं पूरा मैच्योरिटी पीरियड तो हमें क्या मिलता है, तो एक मिलता है कि बेसिक सम एश्योर्ड, जो कि हमारा सपोज 10 लाख था या जो भी हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। तो ये इन दोनों को हम बोनस ही कंसिडर करते हैं, तो प्रॉपरली कैलकुलेट हो जाता है। अभी तो डिजिटल का ज़माना है। तो जो ये जो है ऑन सर्वाइवल, तो ऑन सर्वाइवल हमें क्या मिलता है कि सम एश्योर्ड मिलता है, और ऑल टाइप ऑफ बोनसेस इसमें ऐड होकर हमें एक अच्छी अमाउंट यहाँ पे मिलती है। ऑन डेथ क्या होता है कि ऑन डेथ बेसिक सम एश्योर्ड, एक तो बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, या फिर 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी प्रीमियम हमारा अगर 50,000 है तो उसका 10 टाइम यानी 5 लाख, कम से कम 5 लाख तो हमें वहाँ पे मिलना ही मिलना है। या फिर 105% प्रीमियम पेड ऑन डेथ, यानी डेथ होने तक हमने जितना भी प्रीमियम पेड किया था उसका 105% हमें मिलेगा। लेकिन इसमें से जो भी हाईएस्ट रहेगा वही हमको यहाँ पे मिलेगा, विच एवर इज हायर वही हमको यहाँ पे मिलेगा, जो कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट रहेगा वही हमको यहाँ पे मिलेगा। पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू क्या होता है कि अगर आप कुछ कारणवश अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, और यहाँ पे पेड अप वैल्यू दिया है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ 3 ईयर, अगर ऐसा होता है कि आप नहीं दे पाते हो तो आफ्टर पेमेंट ऑफ 3 ईयर आपका जो कवरेज है वो कंटिन्यू रहेगा, और सिर्फ उसमें कोई कैश नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो कवरेज है वो कंटिन्यू रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पे जो अभी मेरी वेबसाइट है यहाँ पे मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि ऑप्शन 1 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये कुछ क्राइटेरिया है 25, जिसका पॉलिसी टर्म 25 है और पे करना है हमें 16 साल। ठीक है, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में क्या दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है दूसरा टर्म 21, वहाँ पे 25 दिया था, यहाँ पे 21 दिया है,
और पीपीटी टर्म है 15। और तीसरे ऑप्शन में हमने यहाँ पे दिया है टर्म दिया है 16 और पीपीटी दिया है 10। और यहाँ पे आप अमाउंट भी देख सकते हो कि सपोज़ मैं 10 लाख के लिए लेता हूँ, सपोज़ 20 लाख के लिए लेता हूँ, सपोज़ 30 लाख के लिए लेता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 करोड़ तक का प्लान एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। तो अब आज हम देखेंगे कि 25 साल के लिए अगर मैं लेता हूँ, ऑप्शन 1 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। समझो ये जीवन लाभ है, 936 प्लान है, 936 टेबल नंबर। पर्सन की एज है 30 और वह लेता है अगले 25 साल के लिए यह जीवन लाभ लेता है, यह पॉलिसी लेता है। तो उसको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 16 साल पे करना पड़ेगा, 9 साल कम पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पॉलिसी में यही एक बेनिफिट है कि हम जितने साल का टर्म लेते हैं उससे कम का हमें प्रीमियम पे करना होता है और हमारा कवर कंटिन्यू रहता है। भले हम यहाँ पे अगले 16 साल के बाद अगले 9 साल के लिए हम पेमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रीमियम, जो हमारा इंश्योरेंस कवर है वो कंटिन्यू रहता है विथ ऑल बेनिफिट्स। सम एश्योर्ड हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 10 लाख कंसिडर करते हैं। और डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर जो है, तो इसमें ये होता है कि 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख एडिशनल नॉमिनी को मिलते हैं। पहले साल का जो प्रीमियम है वो दूसरे साल के प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेकंड ईयर से ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि दूसरे साल से जो प्रीमियम है वो अगले पूरे पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने तक, जब तक हमको इसका प्रीमियम पे करना है तब तक ये कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। सेकंड ईयर प्रीमियम हमें देखते हैं यहाँ पे मंथली कितना आता है कि 10 लाख की अगर हमारी पॉलिसी है तो 10 लाख के लिए हमें यहाँ पे 3,954 रुपये पे करना होता है महीने का। 3 महीने का 11,861 रुपये। देन 6 महीने का अगर हम लेते हैं तो 23,484 रुपये। और अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो लगभग 46,491 रुपये हमें यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों ये सेकंड ईयर का प्रीमियम हो गया। फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज़्यादा है जैसे कि पहले बताया है। अच्छा, इसमें हम टोटल कितना पेड करते हैं? तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक आधारशिला है, जीवन स्तंभ है और यह एक प्लान है जीवन लाभ की, जिसमें हम जितना हमारा सम एश्योर्ड है उससे हम हमेशा कम ही पे करते हैं। आधारशिला और आधार स्तंभ में हम, जैसे कि वहाँ पे 3 लाख की पॉलिसी थी, मैक्सिमम हमने एग्जांपल लिया था 3 लाख का पॉलिसी, 3 लाख की हमारी पॉलिसी, लेकिन वहाँ पे हम 2,14,000 ही पे करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो सिर्फ मुझे 7,44,879 रुपये ही यहाँ पे करना है। यानी यहाँ पे मुझे सीधा 2.25 लाख का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। वो भी जैसे मैं पॉलिसी बुक करता हूँ, पॉलिसी रजिस्टर करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट डे मुझे यह फैसिलिटी मिल जाती है और सीधा 2.25 लाख का यहाँ पे मुझे बेनिफिट मिलता है। ओके दोस्तों, अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो क्या मैच्योरिटी मिलती है? तो मैच्योरिटी टाइम हमें क्या मिलेगा कि सम एश्योर्ड हमारा जो 10 लाख है, जबकि हमने पे किए सिर्फ 7.5 लाख पे किए और उसके बिहाफ में फिर भी हमें जो एक मैच्योरिटी कवर मिल रहा है वो मिल रहा है 10 लाख का, क्योंकि पॉलिसी हमने 10 लाख की ली है लेकिन पे सिर्फ 7.5 लाख किया है। तो एक बेनिफिट है 2.5 लाख का यहाँ पे बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख। मैच्योरिटी के समय जो भी बोनसेस मिलने वाले, ये 2 टाइप के बोनसेस है, एक है मैच्योरिटी टाइम बोनस और एक दूसरा आता है FAB, फाइनल एडिशनल बोनस। तो ये आपको मिलता है 12.5 लाख और 4.5 लाख। तो इन तीनों का अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो हमको जो एक अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी रिटर्न जो मिलता है वो लगभग 27 लाख मिलता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पे किए थे सिर्फ 7.5 लाख और उसके बिहाफ में हमें यहाँ पे मिल रहा है 27 लाख। साथ ही साथ हमें जो इनकम टैक्स के बेनिफिट मिल रहे हैं वो, तो अगर हम ऐसा पूरा कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4 से 5 गुना, यहाँ 4 गुना बेनिफिट हमें यहाँ पे दिखता है। इसी को हम टेबल फॉर्म में समझते हैं। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे 30 साल का व्यक्ति है, 10 लाख की पॉलिसी लेता है, तो उसको ये है 25 साल का प्लान है, 25 साल का प्लान है और वो पे करेगा सिर्फ 16 साल। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम है। सेकंड ईयर का प्रीमियम पहले साल के बाद सेकंड ईयर से अगले 15 साल तक ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मंथली 4,000, फिर यहाँ पे 12,000, 24,000 और 46,000 इस तरह से हमको देना पड़ेगा। और इसको समझते हैं कि अगर उस पर्सन की एज 30 है तो यहाँ पे उसकी एज इंक्रीज होती जा रही है। उसी तरह से जो प्रीमियम है पहले साल में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बाद में कांस्टेंट रहेगा 46,000 रुपये 991 रुपये, 46,991 रुपये कांस्टेंट रहेगा अगले 15 साल के लिए।
दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि नेचुरल कवरेज है, जो नेचुरल डेथ कवरेज है वो 10,47,000 से शुरू होता है और एक्सीडेंटल डेथ कवर में 10 लाख एडिशनल आते हैं, यानी 20,47,000 हमको फर्स्ट डे से कवर मिलता है। तो यहाँ पे जो नेचुरल डेथ कवर है तो वो आपका हमेशा यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज़ होते जा रहा है। और उसी तरह से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर जो कहते हैं हम, या एक्सीडेंटल जो कवर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है एवरी ईयर। तो ये आपका कवर जो इंक्रीज़ होता है 10 लाख से लेके 26 लाख तक होता है, और यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर 20 लाख से लेके 36 लाख तक आपका कवर इंक्रीज़ होता है। दोस्तों इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2 साल के बाद अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें फैसिलिटी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और जैसे कि इससे पहले हमने बताया था कि मार्केट रेट से कम में यहाँ पे हमें लोन मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये प्लान है। तो ये है आपका जीवन लाभ प्लान, काफ़ी अच्छा प्लान है। आपके जो भी कमेंट होते हैं और आपको इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताइए, कमेंट के द्वारा आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।